हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, हम फाइनल डिसीजन पे एक वीडियो लेकर आएंगे और वो वीडियो दोस्तों अब आपके सामने है। इसमें दोस्तों हम शॉर्ट एंड स्वीट में बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार का पैसा निकल कर आ रहा है और उस पर क्या करना चाहिए। मेरा व्यू क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको मैं बता दूंगा। बाकी आपको आपका डिसीजन डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। तो शुरुआत दोस्तों ग्लोब सिविल से करते हैं। अब आपको बताइए, आईपीओ बंद होता हुआ देखने को मिलने वाला है। प्राइस बैंड इन सब की बातों पर अभी हम नहीं आएंगे, सीधे हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सो देखिए, ओवरऑल अभी जो पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है क्यूआईबी कैटेगरी का, वो है 48.83 टाइम्स। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है। मतलब 1162 करोड़ रुपए अगर देखा जाए तो सही तरीके से कुछ भी नहीं होता है। क्यूआईबी इसको 33 लाख शेयर के सामने 16 करोड़ लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन जरूर आता हुआ दिखा है। बट वही बात है ना कि देखिए, क्यूआईबीज अप्लाई नहीं करते हैं स्मॉल आईपीओज में। वो बात अभी भी दोस्तों क्लियर है। क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास पैसा नहीं लगाया ये। और देखिए, स्पेसिफाइड डेटा आपके सामने है। अब थोड़ा सा देखिए, क्यूआईबी की तरफ से पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी 66.99 टाइम हो चुका है। इसमें अभी तक दोस्तों एफआईएस के द्वारा 3 करोड़ 28 लाख शेयर्स के लिए पैसा लगाया गया है। डीआईआई यानी बैंक्स के द्वारा ऑलमोस्ट 10 करोड़ 24 लाख शेयर्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों इस आईपीओ से बिल्कुल दूर रहते हुए देखने को मिले। और अदर्स कैटेगरी जो है उनके द्वारा 8 करोड़ 92 लाख शेयर्स के लिए। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 125 गुना सब्सक्राइब हुई है और रिटेल कैटेगरी 45 गुना सब्सक्राइब हुई है। टोटल मिलाकर 68 टाइम दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। अब क्या करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन तो हमको ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिल रहा है इस आईपीओ के अंदर। हाँ, एचएनआई की तरफ से और रिटेल की तरफ से रिस्पांस ज़्यादा बेहतर है अगर क्यूआईबी की कंपेयर में करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोस्तों रिटेल एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि देखिए, पहली बात तो लिस्टिंग गेन मिलना भी थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। बट वही है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप दोस्तों अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको लगता है कि नहीं मैं रिस्क फ्री आईपीओ में पैसा लगाता हूँ, तो ये आईपीओ अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क उठा सकते हैं थोड़ा सा, तो अप्लाई कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ग्रे मार्केट जरूर 23-24% है, बट स्टिल देखिए, कहना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है कि देखिए लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं तो अप्लाई करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। मैंने रिटेल में एप्लीकेशंस लगाई है, देखते हैं अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं। वैसे देखिए, अलॉटमेंट मिलना मुश्किल है इस आईपीओ के अंदर। प्लस उसके बाद लिस्टिंग गेन मिलता है कि नहीं, वो भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। तो ये दोस्तों इस पर व्यू हो गया। नेक्स्ट दोस्तों आईपीओ है एलन बेरी का। ये भी आपको पता है बंद होने वाला है। सो अब यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है दोस्तों, वो सब्सक्राइब हुई है अभी तक 37 टाइम्स। जी हाँ, इंटरेस्टिंग बात क्या है, 37 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। और यहाँ पर पैसा किसका आ रहा है? पैसा दोस्तों आता हुआ देखने को मिल रहा है एफआईएस का। 7.5 करोड़ शेयर्स के लिए एफआईएस की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला है। बैंक्स की तरफ से अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ खास पैसा नहीं है। 1 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, यानी बैंक थोड़ा सा दूर है इस आईपीओ से। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करीबन 3 करोड़ 60 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई है। वहीं अदर्स कैटेगरी ने करीबन 3 करोड़ 36 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली है। ओवरऑल दोस्तों क्यूआईबी का पैसा इस आईपीओ में अगर देखा जाए तो आपको अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे इस आईपीओ को लेकर उतनी कुछ खास डिमांड नहीं है, बट उसके बावजूद भी एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और अदर्स कैटेगरी की तरफ से पैसा आ रहा है। और ये भी अपने आप में अच्छी बात है कि डीआईआई जितना दूर रहेंगे, बिकॉज यानी बैंक सबको पता है फ्लिपर्स रहते हैं। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 12.89 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी 1.44 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 12 टाइम्स के आसपास दोस्त 13.80 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोस्तों अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस आईपीओ में रिस्क फुल है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ये आईपीओ हो सकता है कि लिस्टिंग गेन देकर भी चल जाए और हो सकता है कि लिस्टिंग गेन देकर भी ना जाए। मतलब अगर आप इसको ले सकते हैं कि 10% नीचे भी खुल जाए तो भी मुझे चलेगा, और 10% ऊपर खुलने की एक्सपेक्टेशंस है। इससे ज़्यादा ऊपर की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। खुल जाए तो बढ़िया बात है। बट हाँ, यही दोस्तों याद रखिएगा, व्यू रहने वाला है। तो अगर आप ये रिस्क उठा सकते हैं तो अप्लाई करिए, अदरवाइज ये भी अवॉइड कैंडिडेट ही है। इसको हो सकता है कि बाद में आप ले लें, बाद में लिस्टिंग के बाद अच्छे वैल्यू पर मिल जाए और नीचे मिल जाए, क्या पता। बट ओवरऑल यही व्यू है, अगर आप ये रिस्क उठा सकते हैं तो अप्लाई करिए, अदरवाइज ये भी अवॉइड करने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर भी। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज मुझे लगता है कंपनी बढ़िया है, प्लस मैं रख सकता हूँ। अगर नीचे खुल भी जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो का एक कैंडिडेट अच्छा हो सकता है। थर्ड है दोस्तों कल्पतरू का आईपीओ, राइट। इस आईपीओ में दोस्तों अगर पैसा देखा जाए तो क्यूआईबी का बहुत ज़्यादा नहीं आया है। 3 गुना के आसपास दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें मेजरली अगर आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से पैसा आया है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ पैसा आया है, अदर्स कैटेगरी ने थोड़ा बहुत कम लगाया है और बैंक्स की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा आया है। एचएनआई कैटेगरी करीबन 1.27 टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो रिटेल कैटेगरी दोस्तों 1.20 टाइम्स तक सब्सक्राइब होती हुई दिख चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी 66% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, तो कुल मिलाकर दोस्तों 2.19% ये आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। यानी ओवरऑल दोस्तों इशू को काफ़ी डल रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ इस आईपीओ में, मैं दोस्तों अवॉइड कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग देखिए, कंपनी
ठीक है, मतलब लिस्टिंग के बाद मैं देखूंगा इस कंपनी को, कल्पतरू को। आई थिंक कंपनी के अगर फंडामेंटल्स हमको चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस कंपनी कर रही है कि अब एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा फंडामेंटल्स में, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, राइट, तो आई थिंक फिर ये अपने आप में विजिट के लिए बन जाएगा कि हाँ अच्छी कंपनी हो सकती है, बट अभी के लिए अवॉइड है। लिस्टिंग के बाद दोस्तों इस पर हम नजर डालेंगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, तो इट्स बेटर कि वहाँ पर पैसा ब्लॉक किया जाए जहाँ पर पैसा बनने की उम्मीद हो, रैदर देन जहाँ पर बनने की उम्मीद नहीं हो। तो मैं दोस्तों इस आईपीओ को अवॉइड इसीलिए कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन मिलना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी कम हमको आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी तीनों वीडियोस पे मेरा व्यू हो, सॉरी तीनों हाँ आईपीओस पे मेरा व्यू। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।